अमेरिका में जो बाइडेन साहब की पार्टी चुनाव में हार गई। अमेरिका में जो बाइडेन साहब के समर्थित पार्टी हार गई। ये चुनाव से बैक हो गए। बराक ओबामा साहब ने कहा कि आप चुनाव हार जाएंगे। ये पीछे हट गए। जिनको समर्थन किए वो हार गई। अब अमेरिका में जो चुनाव में हार हुआ उसका बदला जो बाइडेन साहब भारतीयों से ले रहे हैं। ट्रंप साहब ने कह दिए हम हिंदुओं के मुरीद हैं। ट्रंप साहब ने कह दिए हम हिंदुओं के मुरीद हैं और उनको खल गया। अभी राष्ट्रपति तो जो बाइडेन साहब हैं। अब इस इलेक्शन में भी कई एक जहाज़ से भारतीयों को बाहर करके इंडिया पहुंचा दिया। अब फिर कल परसों में ये कहे कि 25,000 भारतीयों को बाहर किया जाएगा अमेरिका से। जो बाइडेन साहब आप चुनाव में प्रत्याशी नहीं बने। आप चुनाव में प्रत्याशी नहीं बने, ये ठीक है। हिंदुओं ने वहाँ पर वोट दिया ट्रंप साहब को। इसमें गलती तो आपका है। आप खड़ा होते तो आप ही को हम देते, लेकिन आपने बताया उसको, आपके पार्टी को, तो हम उस बात को नहीं माने। ट्रंप साहब को दिए और हमें आपके सभी राष्ट्रपति ने भारतीयों को स्वागत किया, भारतीयों का स्वागत किया। यह कहा कि अमेरिका को विकसित करने में भारतीयों का अहम भूमिका है। और ये जो भारतीय सभी जाते हैं तो सभी को कुर्सी नसीब नहीं होता है। सभी ऑफिस में बैठ कर के काम नहीं करते हैं। अभी 80% लोग, 90% लोग गुजरात तरफ से जाते हैं। गुजरात का एजुकेशन में बहुत हायर नहीं है। वहाँ पर जो काम इंडिया में नहीं कर पाता है वह व्यक्ति वह यहाँ पर जाके करता है। जो अमेरिका का लोग अमेरिका में वह काम नहीं करता है, इंडिया का लोग इंडिया में वह काम नहीं करता है, वह काम करता है। 2-4% लोगों को कुर्सी नसीब है। और हम गंदा काम कर अमेरिका को क्लीन करते हैं। हम अमेरिका को क्लीन करते हैं। और इस प्रकार से अगर आप भारतीयों को वापस कर देंगे तो आने वाला पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगा। आप राष्ट्रपति हैं, अभी आपके बेटे भी तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे आगे में। आपके परिवार के सदस्य, आप राष्ट्रपति का बेटा काहे नहीं लड़ेगा? वह आपसे अधिक ताकतवर न है। आपका सारा पैसा का उपयोग तो वही करेगा, वह तो चुनाव लड़ेगा। तो आप एक संबंध विच्छेद कर रहे हैं। आप एक हिंदुओं पर, भारतीयों पर को आप यह चेतावनी दे रहे हैं। आपके व्यवहार से ऐसा लगता है कि भविष्य में वह आपको, आपके पार्टी को या आपका परिवार का कोई सदस्य होगा उसको वोट नहीं देगा, हिंदू नहीं देगा हमको। ट्रंप साहब ने इसके पहले भी राष्ट्रपति थे, अभी भी चुनाव जीते हैं। उन्होंने 2-4 लोगों को अपने प्रशासन में नॉमिनेट किया। इससे क्या हो गया? 2-4 लोगों को नॉमिनेट किया, इससे क्या हो गया? और वो क्या दे देंगे भारतीयों को? भारतीयों को, हिंदुओं को क्या दे देंगे? अमेरिका की जनता को तो आप दे नहीं सकते। अमेरिका में तो कितनी बेरोजगारी है। यहाँ के
वहाँ का स्वास्थ्य विभाग इतना महंगा है, जो युवा पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। वहाँ पर बेरोजगारी है, भयंकर बेरोजगारी है। उसे देश की संसाधन बढ़ता नहीं है, गिरता है। देश का संसाधन उसका उपयोग नहीं हो पाता है, वह गिर रहा है। आर्थिक स्थिति विश्व बाजार में बहुत खराब है अमेरिका का, और उस सब का बदला हमसे लीजिएगा। हम आपके अमेरिका को क्लीन करते हैं, सड़क नाला गंदा ये वो उसको काम करता है। गुजरात तरफ से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत तरह हर 2-4 परिवार में 1-2 आदमी अवश्य जाता है। तो वह बहुत बड़ा कुर्सी पर नहीं बैठता है, कुर्सी पर बैठने का नसीब नहीं है। और कुर्सी पर भी तो आप हमें ईर्ष्या क्यों करते हैं? अगर आप इस उम्र में ईर्ष्या करते हैं, राष्ट्रपति रहते हुए भारतों से ईर्ष्या करते हैं। कोई गया तो आपके मर्जी से गया, आपके प्रशासन के मर्जी से गया, और आपने कॉल किया, आपने बुलाया, आपने उनको काम दिया, आपका सेवा किया। और इस उम्र में और अब जाते जाते, अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है, आपका यह आदेश अमेरिका भारत के संबंधों को प्रभावित करेगा। भारतीय जो वहाँ पर आपका सेवा करते हैं, जो क्लीन करते हैं अमेरिका को, अमेरिका का लोग वह काम नहीं करेगा, नहीं करता है। इंडिया का लोग इंडिया में काम वह नहीं करता है। सर्टेन व्यक्ति ही काम करते हैं, सर्टेन कास्ट ही को वह काम करता है। जो काम भारत का लोग मुंह छुपा करके अमेरिका में करता है। मैं अमेरिका नहीं गया हूँ, शायद जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन हमने जो अध्ययन किया वह मैं बता रहा हूँ। जो अध्ययन हमने किया वह मैं बता रहा हूँ। जो आप बहुत बड़ा पद कहाँ से दे देगा कोई किसी को, किसी दूसरे व्यक्ति को पद कहाँ से दे देगा? अपने देश में ये आबादी है, उसका समस्या का समाधान तो हो नहीं पाता है। हर जगह हिंसा का वातावरण, कहाँ नहीं, किस राज्य में आपके रहते हुए, किस राज्य में, किस स्कूल में हत्या, बच्चों का हत्या बच्चा किया, प्रशासन कितने भारतीयों को मार दिया गया। और उस बीच में आप एक गो बैक कर रहे हैं, यह अच्छा बात नहीं है। आपको सोचना चाहिए। आपने हमें रिस्पेक्ट किया, आने के लिए आप रोक दीजिए जाते जाते कि अब भारत से अमेरिका कोई नहीं आएगा। आपका इतना जो विकास हुआ, साइंस में इतना विकास हुआ, इतना परमाणु बम में विकास हुआ, कहीं न कहीं हमारा जो जीनियस था, हमारा जीनियस को अगर किसी ने खरीदा तो अमेरिका नहीं खरीदा। हमारा जीनियस को किसी ने पैसा के बल पर आपने खरीद लिया। आज हमें कहते हैं वह गंदे व्यक्ति वापस जाओ, गंदे व्यक्ति वापस जाओ, जो इसको कुर्सी भी नहीं दिए, वह अपमानित भी हो रहे हैं। और वहाँ पर और कितने भारतीयों को तो मार भी दिया गया। तो हमें आँख से आंसू आ रहा है और आप हमें गो बैक कहते हैं। यह अच्छी बातें नहीं है। आपको सोचना चाहिए, हम आपके काम आएंगे, विश्वास आपको बनाए। हाँ, कोई व्यक्ति अगर आपराधिक व्यक्ति का है उसको वापस करते, आपने कहा 25,000 लोगों को हम बाहर करेंगे, तो यह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप आगे मत आने के लिए दीजिए, ये करना चाहिए आपको। आप आगे वीज़ा पर रोक लगा दीजिए, भारतीय वीज़ा पर। पाकिस्तानी को बुलाइए, सऊदी अरब वाले को बुलाइए, जो स्कूल में चाइनीज वाले को बुलाइए, जो आपके स्कूल में बच्चे का हत्या बच्चा कर देता है। वहाँ का कानून व्यवस्था, जो ट्रम्प साहब अभी जीते हैं, उनके इलेक्शन में
उनके इलेक्शन में उन पर गोलियां चली थी, जो अमेरिका के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। किसी भी देश के इतिहास में ऐसा नहीं होता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में हर जगह द्वंद्व होता है, हर जगह भाषणबाजी होती है, लेकिन गोलियां नहीं चलाई जाती है। वह तो जीसस क्राइस्ट का आशीर्वाद था कि ट्रम्प साहब बच गए, नहीं तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। थैंक गॉड।